दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है हमारे पॉलिटेक्निक चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। तो आज मैं आपको मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रायिकता पढ़ाऊंगा, जिसमें हमारे बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं। इसमें एक कॉइन कॉन्सेप्ट और डाइस कॉन्सेप्ट और कार्ड कॉन्सेप्ट है। इसमें 80% क्वेश्चन इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से आ जाते हैं। तो पहले कॉइन कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर डाइस देखेंगे और कार्ड देखेंगे। अगर आपने पहले प्रायिकता कहीं पर भी पढ़ रखी है और आपको कन्फ्यूज़न रही है तो आप ये वीडियो देख करके आप सारी कन्फ्यूज़न चली जाएगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको, मैं 3 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, जिसमें पहला कॉइन कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं प्रायिकता क्या मतलब होता है। अगर हमें प्रायिकता का सवाल आया तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि एनी अपॉन एन एस। एनी होगा जो ये हमारा होगा संभव घटना, जो भी हमारी संभव घटना और ये होगी कुल घटनाएँ, ये होगी कुल और ये होगा ये कुल परिणाम होंगे और ये संभव होंगे। ठीक है, ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए अगर प्रायिकता का सवाल आया। तो ये एक एग्जांपल लिखा है कॉइन कॉन्सेप्ट में। अभी मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ये एग्जांपल है, अगर आया 2 सिक्के एक साथ उछालने पर एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। तो हम लोग पहले क्या करते थे, इसके वो बना लेते थे। जैसे मान लीजिए 2 सिक्के हैं और एक सिक्के में एक हेड होता है और एक टेल। तो उस हिसाब से आप अगर बनाते थे एच टेल टेल एच टेल और टेल एच, ये हम लोग बनाते थे। ये हम लोग आरेख टाइप बना लेते थे और इसी से हम निकाल लिया करते थे 2 सिक्के के साथ उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें। अगर एक हेड आया तो संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 2 और टोटल 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते थे। 1/2 आंसर हो जाता हमारा। लेकिन अगर 2 की जगह कई नंबर आ गए, यहाँ पर 2 की जगह हमें 4 या 5 या 6 आ गया, तो हम लोगों को ये बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से बहुत टाइम हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए, अगर 1 के लिए आया, 1 के लिए आपका हुआ 1 1, 2 के लिए 1 2 1, 3 के लिए 1 3 3 1, ये 3 के लिए है। और इसी तरह ये 4 के लिए आपको बस इनको जोड़ना है। 1 1 पहले यहाँ लिखना है, 1 2 1, फिर 1 यहाँ आ जाएगा, 1 ये लिखना है, फिर 1 2 3, फिर 2 1 3, फिर ये 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी इसी तरह 1 लिखेंगे, 3 1 4, 3 3 6, अभी 3 3 3 1 4 और फिर ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ये ट्रिक है इसकी। अगर इसी टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया, इससे कोई क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए अगर आ गया 3 सिक्के उछाले गए, ठीक है। अब ये बनाना आप सीख गए। अब अगर इसको यूज़ किस तरह करना है वो देखते हैं। मान लीजिए आ गया क्वेश्चन 3 सिक्के उछालने पर एक पर हेड आने की प्रायिकता निकालनी है। तो हम सबसे पहले 3 सिक्के उछाल लें, तो हम लोग 1 3 3 1 बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कर लेना है आपको ये। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये हेड से इधर से आना है और ये हमारा टेल है, टेल से इधर से आना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे 0 1 2 3, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, ये कर लेंगे। अब अभी अगर आ गया कि एक हेड आने की प्रायिकता, तो ये हमारा हेड के लिए है। हेड पे 1 ये देख लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर 1 आया है तो हमें एक ये हो जाएगा। ठीक है, और टोटल हमारे परिणाम कितने, 3 3 6 2 8, तो हमें यहाँ 8 लिखना है। लेकिन हमें यहाँ पर 1 नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर ये इसका लिखा हुआ है, इसको 3 ले लेंगे तो 3/8 आंसर हो जाएगा हमारा। अगर कम से कम के लिए आया, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 3 सिक्के उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, तो हमारे हेड कितने हैं, कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 आएंगे। 2 ये हैं 3 ये हैं, तो 3 + 1 4, 4/8 आ जाएगा। तो 1/2 आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह से आप निकाल सकते थे। अगर हम इस तरह से लगाते तो बड़ा लंबा हो जाता, क्योंकि यहाँ 3 सिक्के उछाले गए, फिर हमें 3 के लिए बनाने होते, 3 के लिए बनाते तो उसमें बहुत टाइम हो जाता। ये हमारी सिंपल सी ट्रिक है, इससे हम लोग कॉइन के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है डाइस कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखते हैं कि यदि एक कंडीशन यहाँ पर है, यदि एक पासा उछाला जाए, अगर एक पासा उछाला जाएगा, 2 पासे के लिए अलग होगी, यहाँ पर सिंगल पासे की बात हो रही है। अगर एक पासा उछाला जाए तो कोई भी सिंगल नंबर आने की प्रायिकता 1/6 होती है। मान लीजिए इस पासे में 1 2 3 4 5 और 6, ये है 6 नंबर। अगर कोई भी नंबर एक सिंगल नंबर आने की प्रायिकता पूछेगा, तो हमारा मान लीजिए 3 आने की प्रायिकता पूछ लिया, तो 3 बटे में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 1/6 सिंगल नंबर के लिए 1/6। कोई भी नंबर सिंगल नंबर होगा तो 1/6 होगी। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, और ये ऑड नंबर के लिए, यहाँ पर ऑड नंबर कौन कौन से, 1 3 5 है, 3 है ऑड नंबर,
तो इसको इस तरह से 3 और नंबर है और बटे में टोटल 6 नंबर, तो ये कट जाएगा 1/2 आएगा, ये हमारा 1/2 आ जाएगा। ये और नंबर के लिए, इसी तरह ये इवन नंबर के लिए, इवन में 3 नंबर है तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 इसके लिए भी। और ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर भी हमारे 3 ही है, तो इस तरह से प्राइम नंबर के लिए निकल आएगा 1/2। तो हमें बस ये बेसिक फार्मूला था। अभी इसमें योग वाला आता है, वो उसको भी हम समझाएंगे। आप इनको, इन तीनों का, इन चारों को आप याद कर लेना, ये सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं पेपर में, तो अब उनको योग वालों को देख लेते हैं। तो ये हमारा एक डाइस कॉन्सेप्ट में योग वाला आता है कॉन्सेप्ट। इसमें देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 पासे उछालने पर उन पर आने वाली संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता पूछ लिया। तो हमें सबसे पहले समझना है कि इसका बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जिस तरह से आपने हाई स्कूल या इंटर में आपने पढ़ा होगा, मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये 6 हो गए हमारे। 2 पासे उछालने पर कह रहा है कि योग 4 होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो योग 4 हम लोग इस तरह करते थे, 1,3 ले लेते थे, 1 3,1 और 2,2, इस तरह से हम लोग योग 4 हो जाएगा। 3 1 4 3 4 और ये 2 2 4, तो हमारा 3/6 3/36 सॉरी, क्योंकि 2 पासे है, ये याद रखना, जितने भी पासे होंगे वहाँ पर नीचे उतने का स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 पासे हैं तो यहाँ पर ये 6 का स्क्वायर होगा, तभी यहाँ पे 36 आ जाएगा। ये 3/6 का स्क्वायर था, यहाँ पे 2 पासों के लिए है ये 2 पासे हैं। अगर 2 पासे होंगे तो यहाँ पर 36 आएगा, अगर 3 होंगे तो यहाँ पर 216 आ जाएगा। इस तरह से हम इसे काट लिए 1/12। तो ये हमारा एक बेसिक तरीका है। अगर इसके अलावा हमें लगाना है दूसरा तरीका, तो उसको हम देख लेते हैं। ये ट्रिक है, ट्रिक में हम 2 पासों के लिए नहीं, अगर 2 पासों के लिए रहेगी लेकिन योग हमारा चाहे जितने का भी हो तो हम उसे निकाल सकते हैं। ट्रिक में क्या है इसको आप समझिए पहले। देखिए, पासे में हम इतना जानते हैं कि मिनिमम 1 और 1 आ सकता है, एक पासे पर 1 और दूसरे पर भी 1, इससे मिनिमम तो होगा नहीं। तो इसलिए योग जो होगा वो मिनिमम 2 होगा। मिनिमम योग 2 होगा तो 2 से शुरू होगा, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11 और ये 12, ये हमारा योग है। ये यहाँ पे योग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको यहाँ पर ऐसे से बना लीजिए। और ये अब ये ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हमें 1 से शुरुआत करनी, 2 आया तो 1 से शुरुआत करिए, 1 2 3 4 5 6, फिर ये 5 ये 4 ये 3 ये 2 ये 1। इस तरह से हमें ये याद करने की, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ठीक है। अगर यहाँ पर हमें योग 4 की पूछ रहा था, ठीक है, तो योग हमारा 4 कहाँ पर है, ये योग 4, ये योग हमने बताया, और ये 3 नंबर हो गया ये, ठीक है। ये योग 4 है तो 4 के सामने वाला 3 हो गया, तो हमें 3 ले लेंगे, 4 के सामने वाला, सामने इसका ये सामने वाला ले लेंगे 3, और बटे में जितने भी आप इनको जोड़ोगे तो 36 आएगा पूरा, इसको जोड़ दो, ये टोटल होगा। या फिर हमें 2 पासे दिए होंगे तो हम सीधे 6 स्क्वायर कर देंगे, तो वही हमारा फिर से आंसर वही आ जाएगा 1/12। इस तरह से ये ट्रिक होती है। अगर इस तरह कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम आराम से कर लेंगे। अगर मान लीजिए योग पूछ लेता, अगर योग 8 पूछ लेता तो 5/36 हो जाता, योग 9 पूछ लेता तो 4/36 हो जाता। लेकिन हम लोग इस तरह से लगा सकते थे इसको भी, अगर 9 या 7 या 8 भी आया तो भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। मान लीजिए ट्रिक नहीं याद हुई तो उस तरह से लगा देना। लेकिन क्वेश्चन कई बार इस तरह आ जाता है कि कम से कम योग 8 हो जाए, कम से कम अगर पूछ लिया तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, और हम लोग कन्फ्यूज़न के मारे अगर एक भी नंबर हमारा छूट गया तो फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर कम से कम योग 8 आया, सबसे बढ़िया ट्रिक यही होती है, कम से कम 8 9 10 11 12 आप इनको जोड़ लो, 5 4 9 9 1 10 10 5 15 15/36 सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। इस तरह निकालेंगे, कम से कम 8 के पहले बनाने पड़ेंगे, फिर 9 के 10 के 11 के 12 के हर सब के बनाने में पड़ेंगे, बहुत टाइम हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर पूछ लिया उसमें कम से कम 3 आने की प्रायिकता, कम से कम 3 आने की प्रायिकता, तो फिर इसका एक तरीका ये होता है, हमें इनको जोड़ना नहीं है, कम से कम 3 4 5 6 5 ये पूरा ये जोड़ना नहीं है हमें, हम जोड़ेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। सीधे सीधे आप 1 - 1/36 कर दीजिए, क्योंकि योग होता है वो मतलब होने ना होने के बराबर 1 होता है। मान लीजिए प्रायिकता होने ना आने की प्रायिकता आने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। जैसे हम इसे लिख दें P प्लस ये फार्मूला होता है 1,
ये ना होने की ये होने के बराबर ए होता है। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, इससे हम निकाल सकते हैं। ये यहाँ हम ये है हमें निकालना, कम से कम आने की प्रायिकता निकालनी है, और ये ना आने का है, सिंगल है, तो 1/36 हो जाएगा इसका निकल आएगा, और 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35/36। आप इनका योग करोगे तो भी 35 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से ये तरीका है। ये डाइस कॉन्सेप्ट के इसी तरह क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बता दिए, अब आते हैं कार्ड कॉन्सेप्ट में, उसको देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपको बाकी कॉन्सेप्ट बता दिए, अब ये आता है कार्ड कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कार्ड में पत्ते किस तरह से होते हैं। टोटल 52 पत्ते होंगे, 52 कार्ड होंगे हमारे पास। ठीक है, इसमें 26 लाल होंगे और 26 काले पत्ते होंगे। 26 ये 52 होता है टोटल। और इसमें हमें लाल पत्ते जो होते हैं, लाल पत्तों में 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 ईंट के होते हैं, और 26 कालों में 13 हुकुम के और 13 चिड़ी के। और ये 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं ये हमें समझना है। इन 13 में से जो हमारा 2 से लेकर के 10 तक पत्ते होते हैं, ये नंबर वाले होते हैं। ये हो गए हमारे 9 पत्ते, बचे 4। एक हमारा बादशाह का होता है, एक ये बादशाह किंग बना होगा, और एक ये हो जाएगा बेगम का, एक हमारा इक्का होता है, और एक जोकर होता है। जोकर लिख देते हैं। ये हमारे इस तरह से ये 4 पत्ते ये होंगे, ये फेस कार्ड होते हैं, और ये 2 से 10 तक हमारे नंबर वाले पत्ते होते हैं। अब इसके क्वेश्चन किस तरह थे, हमें ये एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि पान का पत्ता, पान के 13 होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, और इसी में हमारे 2 से लेकर के 10 तक नंबर वाले होंगे। बाकी के 4 जो होंगे वो एक बादशाह, एक बेगम, एक इक्का, एक जोकर का होगा, एक गुलाम या जोकर जो भी है समझ लो, ये हो जाएंगे हमारे पान के। इसी तरह से हर एक जो पान के में, ईंट के में, हुकुम के में, चिड़ी के में, सब जितने भी ये चारों हैं, इन चारों में एक एक बादशाह होगा, एक एक इक्का होगा, एक एक बेगम होगा, और एक एक गुलाम होगा। इस तरह से इन चारों में होता है, और 2 से 10 तक सब में होते हैं पत्ते नंबर वाले। तो ये हमें याद करना है। अगर ये याद हो गया तो इससे हम सवाल आराम से कर सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन एक एग्जाम्पल भी हमने ले लिया है, इसको समझते हैं। 52 पत्तों की गड्डी से, अगर 52 पत्तों की गड्डी है, इसमें अगर कहीं से पान का पत्ता आने की प्रायिकता, पान का एक पत्ता निकाला गया या दर्शा, इस तरह क्वेश्चन आएगा, एक पत्ता दर्शा निकाला गया तो वो पत्ता पान का हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो हमने बताया पान के कितने पत्ते होते हैं, 13 पत्ते होते हैं पान के, तो हमें बस 13 बटे में 52, टोटल 52 जी काट दोगे तो 13 चौको 52, 1/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से। तो ये अगर सिंगल इस तरह से आ गए तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। अगर आगे लाल पत्ता होने की प्रायिकता, तो हम जानते हैं लाल कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 लाल होते हैं, 26 काले होते हैं, तो ये 26 लाल हो गए हमारा, 26 हम ले लेंगे यहाँ पर। और टोटल हमारा 52 है, 52 पत्ते टोटल है, तो हम यहाँ पे 52 ले लेंगे, इसको काट देंगे तो हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो गया। और ये एक बादशाह है, बादशाह आने की प्रायिकता अगर पूछ लिया, उसने पत्ता निकाला, उसके बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी। तो बादशाह हमने बताया कि पान में एक बादशाह होगा, ईंट में भी होगा, हुकुम में भी होगा, और चिड़ी में भी होगा, एक एक बादशाह सब में होगा। तो इस तरह से बादशाह कितने हुए, 1 2 3 4 बादशाह हुए, और टोटल पत्ते 52 हैं। तो इसको काटोगे तो 1/13 आ जाएगा, ये हमारा इसके लिए आंसर हो जाएगा। इसी तरह हुकुम के लिए निकाल सकते हैं, हुकुम अगर आ गया तो उसका भी 1/13/52 1/4 हो जाएगा। और अगर बादशाह की जगह आ गया, मान लीजिए हमारा बेगम या इक्का आ गया, तो उसके लिए भी 1/13 हो जाएगा। ये तो सिंपल तरीका था। अभी इसके थोड़े और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके 3-4 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, जिससे आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। अब उन क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको कार्ड के कुछ बेसिक तरीके बताए, अब ये देख लेते हैं कार्ड कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन है, और यहाँ पर अलग क्वेश्चन भी है प्रायिकता के। यकीन मानिए इनसे ही, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, उसके हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए हुकुम के मैंने बताया 13 पत्ते होते हैं। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13, मैंने अभी आपको बताया था इसके अभी। तो 13 हुकुम के पत्ते होते हैं, और हुकुम का इक्का कह रहा है, हुकुम में भी एक इक्का होता है, और चिड़ी में भी, पान में भी, सब में एक एक इक्का होता है। तो टोटल 4 इक्के होते हैं हमारे। हुकुम में हमें कह रहा है 1 इक्का, तो हमें 1 इक्का होगा हुकुम का, और टोटल कितने पत्ते, 52। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। हुकुम का जो इक्का होगा, वो अगर इसका हमें इक्का निकालना है, तो हुकुम में भी केवल 1 ही इक्का होगा, वही एक यहाँ पर आएगा, वही एक यहाँ पर आएगा, और 1/52 ये टोटल पत्ते हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये हो गया
हुकुम का इक्का आने की प्रायिकता। अब ये क्वेश्चन है ताश गड्डी का, इसको देखते हैं। 52 पत्तों की गड्डी से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, उनके लाल होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि लाल कितने पत्ते होते हैं। 26 लाल होते हैं हमारे, अभी मैंने आपको बताया था, और 26 होते हैं काले। ठीक है, हमें कितने पत्ते निकालने हैं? 52 में से हमें 2 पत्ते निकालने हैं, और लाल होने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हमें 26, अगर हम इन 26 में से कोई 2 ले लें तो हमारे लाल होने की निकल आएगी। 26 C2 कर देंगे और बटे में आएगा टोटल 52 पत्ते हैं, तो ये 52 C2 हो जाएगा। आप इसको हल कर लेना, तो यही यहाँ से हमारा आंसर निकल आएगा। अगर आपको ये हल करना नहीं आता है तो मैंने आपको बताया था, एक वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, तो वहाँ से आपको एक क्लियर हो जाएगा। बाकी मैंने आप कृत्य संचय का वीडियो बना रखा, आप देख सकते हो। अब आता है यहाँ 3rd नंबर क्वेश्चन पे। ये क्या है, इसको समझते हैं। ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता 1/5 है, तो दोनों के हारने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो देखिए, ए के जीतने की प्रायिकता हमें 1/3 दिया है और 1/5 दिए, तो हमें ए के हारने की निकाल लेते हैं। अगर ए के हारने की, ए के हारने की निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी? 1 - 1/3 करेंगे तो निकलेंगे 2/3। ठीक है, और इसी तरह बी के हारने की निकालेंगे, हारने की 1 - 1/5 करेंगे तो 4/5 आएगा, और हमें बस इनका गुणा करना है। 4/5 × 2/3, इनका गुणा कर देंगे बस। 4 दूनी 8 और 5 × 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा इसका। ये हमारा अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला बहुत पूछा जाता है, लेकिन हम लोग अक्सर कन्फ्यूज़न की वजह से गलत कर देते हैं। एक वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता पूछ रहा है, और इसमें देखिए 53 रविवार पूछ रहा है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसको हल करके मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। और 53 रविवार मतलब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उस हिसाब से 7 से हम भाग करेंगे, तो ये हमारा यहाँ पर भाग करेंगे तो 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14। एक रिमाइंडर आएगा, जो एक रिमाइंडर आएगा वही हमारा उसी के रविवार या कोई भी दिन आ जाए उसकी हमें प्रायिकता निकालनी होती। तो अगर हमने यहाँ पर साधारण वर्ष के लिए 365 दिन होते हैं, साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, ये साधारण वर्ष के लिए हो जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो आंसर 1/7 हो जाएगा। ये साधारण वर्ष के लिए। अगर ये लीप वर्ष दिया होता, ये लीप वर्ष अगर दिया होता तो आंसर हो जाता 2/7। इस तरह से निकाल सकते थे। तो देखिए, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आप 1/7 2/7 याद रखना। साधारण वर्ष के लिए रिमाइंडर 1 आएगा तो 1/7 होगा। लीप वर्ष के लिए रिमाइंडर 2 आएगा यहाँ पर, क्योंकि 366 जाएगा। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 366 जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और वो रिमाइंडर 2 आएगा तो ये वही 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो लीप वर्ष के लिए 2/7 हो जाएगा आंसर। तो ये था हमारा आज प्रायिकता क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें और बाकी लोगों भी यहाँ से पढ़ सकें। तो चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो।